अगर आपसे कहा जाए कि मुंबई का एक ऐसा लोकेलिटी एग्जिस्ट करता है जो पवई, ठाणे, घाटकोपर, चेंबूर, नवी मुंबई और सेंट्रल मुंबई सबके बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है और फिर भी मॉडर्न रीडेवलपमेंट्स के बावजूद ज्यादा स्पॉटलाइट में नहीं आता, तो क्या आप बिलीव करेंगे? अब यही लोकेलिटी धीरे धीरे हेडलाइंस के बिना भी कंसिस्टेंटली राइज कर रही है, चाहे बात कम्यूट की हो, फैमिली लिविंग की हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की हो। तो आज के लेट्स डिस्कवर एपिसोड में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कन्नमवार नगर, विक्रोली ईस्ट, मुंबई का सेंट्रली कनेक्टेड स्टेडिली इवॉल्विंग रेसिडेंशियल हब। शुरुआत करते हैं एरिया की आइडेंटिटी से। कन्नमवार नगर विक्रोली ईस्ट में लोकेटेड एक वेल एस्टैब्लिश्ड रेसिडेंशियल क्लस्टर है जो म्हाडा हाउसिंग सेटलमेंट्स के लिए काफी फेमस है। 300 से ज्यादा म्हाडा बिल्डिंग्स के प्रेजेंस के साथ ये इंडिया के सबसे बड़े हाउसिंग कॉलोनीज में काउंट होता है और एशिया के सबसे बड़े वर्कर्स हाउसिंग कॉलोनीज में भी लिस्ट होता है। लोकेलिटी का नाम फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम मारुतराव शामशिव कन्नमवार के नाम पर रखा गया था। एरिया का ओवरऑल फील काफी कम्युनिटी ड्रिवन और पीसफुल है। काफी फैमिलीज यहाँ पिछले कई सालों से बेस्ड है, जिससे नेबरहुड में एक नेचुरल सोशल कनेक्टिविटी डेवलप हो गई है। अब जहाँ रहने की बात होती है, सबसे पहले लोग कनेक्टिविटी इवैल्यूएट करते हैं और यही पोर्शन कन्नमवार नगर को ट्रूली स्टैंड आउट बनाता है। अब कन्नमवार नगर लिटरली ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बिल्कुल किनारे प्लेस्ड है, जिससे ठाणे, मुलुंड, घाटकोपर, कुर्ला, सायन, दादर और साउथ मुंबई तक डायरेक्ट कम्यूट हो जाता है। विक्रोली रेलवे स्टेशन लोकेलिटी से इजीली एक्सेसिबल है। ऑटो, बस और शेयर टैक्सीज हाई फ्रीक्वेंसी में मिलती रहती है। अब ट्रेन से दादर, सीएसएमटी, कुर्ला, घाटकोपर और ठाणे जैसे जॉब हब्स तक रेगुलर फास्ट एक्सेस मिल जाता है। बीएसटी बस सर्विसेज भी यहाँ काफी एक्टिव है। रूट्स 349, 397, 353, 354, 388 और 185 विक्रोली ईस्ट को मुंबई के डिफरेंट रेसिडेंशियल और कमर्शियल बेल्ट से कनेक्ट करते हैं। फ्यूचर कनेक्टिविटी में सबसे नोटेबल प्रपोजल है कन्नमवार नगर से कोपर खैराने तक ठाणे क्रीक ब्रिज। ये नवी मुंबई तक एक डायरेक्ट हाई स्पीड लिंक क्रिएट करेगा जो रियल एस्टेट और बिजनेस दोनों के ग्रोथ को पुश करेगा। अब कनेक्टिविटी के बाद रेसिडेंट्स का नेक्स्ट प्रायोरिटी होता है डेली कन्वीनियंस। क्या ये लोकेलिटी डेली लिविंग के लिए कंफर्टेबल है? तो कन्नमवार नगर में डेली लाइफ काफी स्मूथ फील होती है, क्योंकि एरिया के अंदर ही किराना स्टोर्स, वेजिटेबल वेंडर्स, डेयरीज, फार्मेसीज, बेकरीज, सैलून्स और हाउस होल्ड शॉप्स इजिली अवेलेबल है। शॉपिंग और एंटरटेनमेंट के लिए भी नियर बाय कार्निवल सिनेमाज, हुआ और आरसीटी मॉल तक लोग इजिली कम्यूट करते हैं। फिटनेस के शौक रखने वालों के लिए भी बॉडी फिट जिम, आयरन पैराडाइज फिटनेस स्टूडियो, पावर जोन जिम और प्रोएक्टिव फिटनेस नियर बाय कन्वीनियंट चॉइसेस है। मॉर्निंग और इवनिंग प्राइम टाइमिंग में भी क्राउड काफी एक्टिव रहता है। अब फैमिली बेस्ड लोकेलिटी तब कंप्लीट फील होती है जब एजुकेशनल इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग हो। तो चलिए उस एंगल को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब कन्नमवार नगर के अराउंड प्री स्कूल से लेकर कॉलेज लेवल तक काफी ऑप्शंस अवेलेबल है। लर्निंग ट्री, प्री स्कूल और फन लर्निंग प्ले ग्रुप एंड नर्सरी छोटे बच्चों के लिए कन्वीनियंट ऑप्शंस है। विकास हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विद्यालय, उत्कर्ष बाल मंदिर स्कूल और अभय इंटरनेशनल स्कूल का रेडियस सिर्फ 10 to 20 मिनट्स के अंदर आ जाता है। अब हायर एजुकेशन के लिए अस्मिता कॉलेज ऑफ लॉ एक्सेसिबल है और विक्रोली घाटकोपर बेल्ट में भी मल्टीपल कोचिंग हब्स और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स भी डेली कम्यूट रेंज में आ ही जाते हैं। अब जब एजुकेशन इतना स्ट्रांग है तो हेल्थ केयर इक्वली रीचेबल होना बहुत जरूरी है। अब ये लोकेलिटी वहाँ भी कंफर्टेबल स्कोर करती है। कन्नमवार नगर के आसपास क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिबा फुले हॉस्पिटल और शुश्रूषा हॉस्पिटल मेजर हेल्थ केयर सेटअप्स के रूप में सर्व करते हैं। लोकेलिटी के अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर्स, फिजियोथेरेपी स्टूडियोज और फैमिली क्लिनिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में अवेलेबल है। इमरजेंसी हो या रूटीन केयर, ट्रैवल की डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अब मेडिकल नीड्स के साथ रेसिडेंस लीजर एंड आउटडोर ऑप्शन भी इवैल्यूएट करते हैं और इस एंगल पर कन्नमवार नगर प्लेजेंटली सरप्राइजिंग निकलता है।
इस लोकेलिटी में गार्डन्स ग्राउंड्स का नेटवर्क काफी स्ट्रांग है। धर्मवीर संभाजी महाराज ग्राउंड और रविंद्र म्हात्रे ग्राउंड स्पोर्ट्स, जॉगिंग और कम्युनिटी इवेंट्स के लिए वेल यूज स्पेसेस है। बाल गंधर्व बालोद्यान, त्रिकोणी और शांतिवन मॉर्निंग वॉकर्स और सीनियर सिटीजन्स का फेवरेट रूटीन स्पॉट है। अभी ओपन स्पेसेस लोकेलिटी को एक बैलेंस्ड लिवेबल फील देती है। अब कल्चर और कम्युनिटी स्पिरिट टेम्पल्स के अराउंड भी काफी स्ट्रांग रहती है और कनम्बर नगर इस एस्पेक्ट में भी काफी एक्टिव लोकेलिटी है। अब कनम्बर नगर के अंदर श्री सिद्धि विनायक मंदिर, हनुमान मंदिर, श्री साई मंदिर और शीतला माता मंदिर रेगुलर वर्शिप्स और फेस्टिवल सेलिब्रेशंस के मेन सेंटर्स है। टेम्पल्स रेसिडेंशियल क्लस्टर्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिससे कम्युनिटी इंटरैक्शन नेचुरली ही स्ट्रांग रहती है। नया रेसिडेंट या इन्वेस्टर जब लोकेलिटी देखते हैं तो अल्टीमेटली एक ही सवाल पर आके रुकते हैं, प्रॉपर्टी लेना या सेंस बनाता है या नहीं। अब कनम्बर नगर मिड इनकम बायर्स और रेंटल फोकस्ड इन्वेस्टर्स के लिए काफी सेंसिबल स्टेशन प्लस हाईवे का कॉम्बिनेशन के कारण रेंटल डिमांड स्टेडी रहती है। वर्किंग कपल्स हो, स्मॉल फैमिलीज या सर्विस सेक्टर प्रोफेशनल्स या एक्टिवली प्रॉपर्टीज प्रिफर करते हैं। रीडेवलपमेंट साइकिल अगले कुछ सालों में एरिया का लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस और बिल्डिंग क्वालिटी दोनों ही अपग्रेड करेगी। जैसे जैसे नए सोसाइटीज आएंगे, लिफ्ट, सिक्योरिटी, पार्किंग, ओपन स्पेसेस जैसी अम्यूनिटीज इंप्रूव होंगी, जिससे अप्रिसिएशन और बेटर प्रॉस्पेक्ट्स मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब एंड यूजर्स के लिए ये लोकेलिटी सेंट्रली कनेक्टेड है, पीसफुल है, सेफ है और डेली कन्वीनियंस के साथ कम्यूट फ्रेंडली लाइफ ऑफर करती है। इसीलिए प्रैक्टिकल लिविंग प्रायोरिटी रखने वाले बायर्स के लिए ये लोकेलिटी काफी मीनिंगफुल चॉइस बन सकती है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट वॉक थ्रू कनमवार नगर विक्रोली ईस्ट का, एक लोकेलिटी जो ग्लैमरस मार्केटिंग के बिना भी कनेक्टिविटी, लाइफस्टाइल और ग्रोथ के बेस पर स्टेडीली स्पॉटलाइट में आ रही है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या कनमवार नगर फ्यूचर रिडेवलपमेंट के बाद मुंबई का बिग मिड कोर सक्सेस पॉकेट बन सकता है? कमेंट करके हमें अपने ओपिनियन जरूर बताइए और ऐसे ही लोकेलिटी बेस्ड डीप डाइव्स के लिए देखते रहिए लेट्स डिस्कवर बाय nobrokerage.com। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए लोकेलिटी के डीप ब्रेकडाउन के साथ।